हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारून। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। बटरफ्लाई बटरफ्लाई की एनर्जी में पॉसिबल है कि आपके पर्सन का बर्थ डेट 26 हो सकता है, 17 हो सकता है, 13 हो सकता है या 22 हो सकता है। बटरफ्लाई जिक्र है, मे बी आपको भी बटरफ्लाई जिक्र है काफ़ी ज़्यादा। क्या करें क्या ना करें, कैसे मुश्किल है वाली एनर्जी में पर्सन आपके दिख रहे हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपसे डील कैसे करना है वो नहीं समझ में आ रहा है। सिचुएशन जो भी हो सकती है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक है, बात नहीं हो रही है या बात भी हो रही है ना, तब भी आपसे डील कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगर कुछ कहना है, कुछ डिज़ायर है तो कैसे कहे, कहीं बुरा ना लगे, कुछ अच्छा ज़्यादा कैसे लग सकता है वो है। और अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट ब्लॉक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी ना कि ये अप्रोच करे तो क्या रिएक्शन होगा और नहीं करे तो क्या रिएक्शन होगा, समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मतलब शायद आपके रिलेशन में और शायद इनकी ज़िंदगी में इनकी तरफ ऐसे पहली बार ऐसा हुआ है ना कि बहुत कुछ चीज़ें इनके समझ के बाहर हो रही है, इनके समझ के बाहर है। मतलब क्या करना है, क्या सोचना है, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी हो ना कि जो बातों में घुमा ही सकते हैं, लेकिन इस बार इनकी बातें ना घुमा पा रही है, ना कुछ कह पा रही है। उनको सच में नहीं समझ में आ रहा है कि अपनी बात कैसे रखें। कभी ये गुस्सा हो रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसी सोच कहाँ से आई कि आप जिस तरह से अकड़ दिखा रहे हो या बदल गए हो या जो भी है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि हमारे बीच जो एक रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला है। आप समझ जाते हो, आप फील कर पाते हो, उनका दुख दर्द हो, उनकी तकलीफ़ हो, उनके प्रॉब्लम्स हो, हर चीज़ आप समझ रहे हो, समझते हो। ऐसी फीलिंग थी, ऐसी फीलिंग है। और इस बार आपको क्या हुआ है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको भड़काया है या फिर आपने कहीं कुछ और कदम तो नहीं उठा लिया, कोई और पसंद आ गया है या कोई और के साथ हो, बट समाओ आपकी तरफ है ना भड़काने वाली एनर्जी है। यहाँ पे ना मुझे क्या बोलते हैं उसको, पिकॉक है वो फुल ऐसे ना जो अपना असली अवतार में आते हैं, और असली अवतार तभी आते हैं जब बारिश होती है, वैसी एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन जितना मर्जी नखरे दिखाए, जितना मर्जी गुस्सा करे, जितना मर्जी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, बट मुझे जिस एनर्जी में दिख रहा है ना कि ऐसा लग रहा है कि ये बारिश में इनकी इमोशंस पे कंट्रोल रखना इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जो लोग कांटेक्ट में भी है ना, आप देखोगे धीरे धीरे से जैसे जैसे बारिश नज़दीक आ रही है ना, वहाँ पे इनका कंट्रोल छूट रहा है। वो एक लेवल अप हो रहे हैं कि जैसे बहुत सारे इमोशंस अंदर ही अंदर इंसान छुपा के बैठा था, दबा के बैठा था कि क्या है, हो नहीं सकता या क्या कहे वगैरह सब चीज़, जो भी है रीज़न जो भी है उनका, हो नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा।
यहाँ पे एक मतलब एक्शन की एनर्जी, हॉर्स वगैरह सब चीज़ दिख रहे हैं, लेकिन अगेन ये एक नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान है ना सोच समझ के एक्शन लेना चाहता है, सोच समझ के। इस बार क्या हुआ है पता नहीं, पहले तो आप समझ के बाहर हो, पहले जैसा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे दूर रहना भी मुश्किल होते जा रहा है। और डिज़ायर्स है जो आपकी तरफ है वो ज़्यादा खींच रही है, क्योंकि आप सिर्फ एक मतलब जिस अट्रैक्शन नहीं है आपकी अंदर, वो जो एक सुकून की एनर्जी ना, वो किसी और में है ही नहीं। कितना भी दोस्त से बात कर लिए, कितना भी घूमे फिरे, कितना भी किसी से टाइम पास की एनर्जी में आए, बट वो सुकून कहाँ से लाए? वो जो फीलिंग है ना सुकून वाली, वो कहाँ से लाए? जो आप में है, आपकी वजह से मिलती है, वो नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। कैसे कर सकते हैं ना कोई ऐसी बातें जो आप ही करते हो? कैसे कोई सिर्फ इनको ही इम्पोर्टेंस है हर बात पे, समझाए भी, सिखाए भी, और एक अलग ही फील करवाए, एक स्पेशल फील करवाए? कैसे हो सकता है? पॉसिबल है कि इन्हें वो स्पेशल फील कराना पड़ता है। ये मतलब लिटरली वो एफर्ट डाल रहे हैं या डाल के कोशिश कर चुके हैं कि हम किसी को दे के देखते हैं, चलो ठीक है ना, मतलब मिल जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नामुमकिन जैसा लाइफ में तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन एक थोड़े वक्त के बाद एहसास हो ही जाता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, करे जा रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। खास करके वो फीलिंग नहीं, वो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ना उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं, जिस आपके ऊपर पूरी नज़र है, पूरी मतलब पूरी नज़र है, और बहुत उम्मीद से नज़र मतलब देखे जा रहे हैं कि क्या मतलब क्या हो क्या रहा है, मतलब आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? इनिशियली इनके नाम एल हो सकते हैं, एल हो सकते नहीं, एल है। 3 नंबर और 7 नंबर मुझे प्रॉब्लम फील हुआ है। बी फॉर बॉम्बे इनिशियल हो सकता है, वाई हो सकता है, वी हो सकता है, और एस की एनर्जी है। आपका रिश्ता पास्ट में बहुत ज़्यादा गहरा था, बहुत ज़्यादा गहरा, या फिर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इनकी रूटीन से बन गई है कि आपकी प्रोफाइल स्टोरीज पिक्चर्स है वो जो अवेलेबल है, या इनके पास जो संभाले हुए पिक्चर्स है उनको देखना। खुश नहीं है, और ना ही कुछ खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा वाला चीज़ नहीं है। जो भी अगर हो रहा है ना, मतलब लाइक कोई सामने से आ रहा है, टाइम पास करना है या कुछ है, तो एंटरटेन कर भी लेते हैं, लेकिन थोड़े वक्त में उस चीज़ों में ना जैसे मन नहीं लगता, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम फील होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ का मज़ा ही नहीं आ रहा है। काम करने में भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है, जस्ट हो रहा है, बट सब कुछ जैसे नहीं होने जैसा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत पिकॉक की एनर्जी नज़र आ रही है। धनु राशि के हो सकते हैं सजिटेरियस और स्कॉर्पियो। King of Wands, Justice, the Moon,
इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैवी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स अगेन वही एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स, एम्प्रेस, द स्टार। मेजर अरकाना साइन है एंड ये पर्सन आपके लिए विश कर रहे हैं लाइक ना ज़िंदगी में आप वापस आ जाओ बिना किसी एफर्ट के। हालांकि इनको पता है कि इन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए बट बिना किसी एफर्ट्स के आप वापस आ जाओ, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता कि क्या होना चाहिए, ये इन्हें क्या करना चाहिए, सच में नहीं पता। और जैसे कि कंटिन्यूसली आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। आपके साथ जो किया है, आपको जो दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, दर्द है, उसमें भी परेशान है और ये अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ है ना अट्रैक्शन, या जो मैग्नेटिक पुल जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जितना आप खामोश हो, जितना आप दूर हो, जितना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जितना ब्लॉक सिचुएशन, जो गैप है ना, टाइम गैप हो या डिस्टेंस हो या लोकेशन हो या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है ना, कहीं से भी कुछ जो दूरी, जैसे जितनी दूरी बढ़ती जा रही है या ज़्यादा हो रही है, फिर वो टाइम की हो या फिर डिस्टेंस की, ये चीज़ उतनी ही इंटेंसिटी से, मतलब ऐसा ना एकदम ही मैग्नेटिक पुल दे रही है, एकदम ही मैग्नेटिक पुल दे रही है। और पॉसिबल है कि दोनों भी स्पेशली रात को एक पर्टिकुलर वक्त पे एक दूसरे को याद करते हों, पर्टिकुलर वक्त पर, या फिर ये जिस वक्त पे आपको याद करते ना, उस वक्त एग्जैक्टली आपकी नींद खुल जाती है और उसके बाद है ना आपकी बेचैनी बहुत शुरू हो जाती है, क्योंकि नींद टूट जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है। ये रात को बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी में जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों होना चाहिए और क्या गलत किया है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल लाइक क्लूलेस इंसान फील हो रहा है। बट ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, एक नई शुरुआत हो। ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फील तो हो रहा है ना, गलत किया है आपके साथ, गलत किया है आपके साथ। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एकदम वैक्यूम है। बट इस इमोशनल वैक्यूम में आपके लिए जो चाह है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके साथ वाली मेमोरीज़ हो, आपके साथ एक जो खुशी के पल है, जहाँ पे ना वो अपने आप को जी पा रहे हैं। मतलब एक ऐसी फीलिंग है ना कि जहाँ पे इंसान बिना किसी बड़ी चीज़ के, लाइक ना गाड़ी बंगला है, ये है, पैसा है, वैसा है, ऐसा नहीं, बट खुश हो रहा है इंसान, वैसी एनर्जी। तो उस एनर्जी को, इस इंसान को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी ही कुछ ऐसी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।